siblings and my friends, welcome to my YouTube channel मैडम वाओ। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। दिल्ली DSSB ने नई भर्तियां निकाली हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिल्ली DSSB शिक्षक भर्ती 2025। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि DSSB के द्वारा 20,000 प्लस पदों पर वैकेंसियां आएंगी और उनको फिल किया जाएगा इस इलेक्शंस तक, जो भी आने वाले हैं इलेक्शन। तो ये भर्तियां आनी स्टार्ट हो गई हैं। ये भर्तियां कहाँ से स्टार्ट हुई है? PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। जी हाँ, दिल्ली DSSB न्यू शिक्षक भर्ती 2025 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 432 पोस्ट रिलीज हुई हैं। तो अब ये भर्तियां PRT और TGT वालों के लिए भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब अगर हम बात करें कि इस भर्ती में हम सब कैंडिडेट्स के साथ एक बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, वो क्या अत्याचार है, और मैं मैडम भाऊ किरणप्रीत कौर आपकी आवाज़ बनूंगी और आपके दिल का हाल समझूंगी कि आप सब कैंडिडेट्स ने इतना परिश्रम किया, पर बहुत दुखद बात है कि कुछ कैंडिडेट्स इस भर्ती का फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं पूरी बात किसको लेकर। दिल्ली DSSB न्यू शिक्षक भर्ती PGT की पोस्ट जो कितनी आई हैं, 432 पोस्ट। तो आ जाओ पहले हम नोटिफिकेशन को देखते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये देखिए इन भर्तियों की मैं बात कर रही हूँ जिसकी फॉर्म स्टार्टिंग डेट 16 जनवरी 2025 से ये भर्तियां भरनी स्टार्ट हो गई हैं। इन भर्तियों के लिए आपके आवेदन स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डे क्या है आवेदन करने का? 14 फरवरी 2025, वैलेंटाइन डे वाले दिन तक आप इस भर्ती को फिल कर सकते हो। तो कई सब्जेक्ट्स के लिए भर्तियां आई हैं। अभी बहुत दुखद बात हमारे सामने आने वाली है कि अगर हम एक PGT की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाएं तो उसके अंदर एजुकेशन तो PG और BEd मांगी ही है। साथ में आप देखिए कि आपकी एज लिमिट घटकर कितनी हो चुकी है? नॉट एक्सीडिंग 30, मतलब आप अगर 30 से नीचे हो तभी आप इस फॉर्म के लिए इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, इस भर्ती को भर सकते हो। जी हाँ, 2022 में जब ये नोटिफिकेशन आई थी जो कि दिल्ली DSSB के द्वारा आई थी, तब ये एज लिमिट कितनी थी? 36 साल, और अब ये 36 से घटकर 30 साल हो चुकी है। इस नया जो चेंज आया है इस भर्ती में, इस भर्ती के चेंज के कारण कई कैंडिडेट्स इस रेस से बाहर हो गए हैं, इवन कि वो फॉर्म भी नहीं भर सकते। और जो कैंडिडेट्स कई सालों से एग्जाम देने के इंतजार में बस पढ़ाई कर रहे थे, उन कैंडिडेट्स के साथ एक बहुत बड़ा अत्याचार हुआ कि जो 30 पार कर चुके, 32, 33 या 34 की हो चुकी हैं, वो अब इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि अब एज लिमिट 36 से 30 घट कर हो चुकी है DSSB PGT एग्जाम के लिए। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इशू को अच्छे से समझते हैं और मैं आपको बताने वाली हूं। जी हाँ, PGT शिक्षक भर्ती DSSB के ऊपर एक कोर्ट केस भी चल रहा है, तो हम पूरी बात जानते हैं इसी वीडियो में। तो देखो कि सबसे पहले हमारी पोस्ट कितनी होती हैं, टीचिंग पोस्ट। आप सभी को पता है कि हमारी PGT होती है पहली पोस्ट, फिर TGT होती है, फिर PRT होती है। तो अब अगर मैं बात करूं कि जो भर्ती 2022 में एज पर द नोटिफिकेशन आई थी दिल्ली में, तो PGT की एज लिमिट उस समय 36 ईयर्स थी, TGT की 32 ईयर्स, PRT की 30 ईयर्स। बट अब क्या हुआ, 2023 में यह एज लिमिट के ऊपर बदलाव हो गया। वो यह बदलाव हुआ कि PGT के लिए जो निर्धारित एज लिमिट थी वो 36 से घटकर 30 साल हो गई। TGT की भी घटी है, वो 32 से 30 साल हो गई, और PRT की 30 की 30 ही रही। चलो, यहां तक की स्टोरी तो हमें समझ में आ गई। बट
अब क्या हुआ कि अब 2025 में, ठीक है, 2025 वो वर्ष है जब भर्ती आनी स्टार्ट हुई। ठीक है, अब ये जो भर्ती आई वो भर्ती किसके अकॉर्डिंग आई? 2023 वाली डिक्लेरेशन के तहत आई। तो इसमें पहली स्टार्टिंग हुई पीजीटी से। पीजीटी की है एज लिमिट 36 से अब 30 साल घट गई। तो अब टीजीटी की भी जो भी आएंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, अपकमिंग वैकेंसीज, ये एज लिमिट अब 30 ही होगी और पीआरटी की भी कितनी होगी? 30 ही होगी। तो दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीजीटी की जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है और टीजीटी की और पीआरटी की, क्या वो सेम मांगी गई है? नहीं, क्योंकि तीनों पोस्ट हमारी अलग हैं। तो आइए जानते हैं क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है पीजीटी की। तो आप सभी को पता है कि पीजी प्लस बीएड। ठीक है, तो अब अगर एक कैंडिडेट पीजीटी के लिए पेपर देना चाहता है तो उसको सबसे पहले 12वीं के बाद क्या करनी पड़ेगी? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद वो मास्टर्स करेगा और फिर बीएड। तो ये डिग्रियां लेते लेते वो कैंडिडेट 26 साल का तो हो ही जाएगा। और अगर इस 3 डिग्रियों में अगर कोई गैप आता है तो 27-28 का हो जाएगा। और बहुत बड़ा अत्याचार कि अब हम 30 से छोटे होने चाहिए। कब तक छोटे होने चाहिए? लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग तक। जी हाँ, लास्ट डेट अभी वाली भर्ती की 14 फरवरी 2025 है। तो आप इस डेट तक 30 से छोटे होने चाहिए। बट आप जो सोचो कि अब हम कैंडिडेट्स के साथ इतना बड़ा अत्याचार, पहला उन कैंडिडेट्स के साथ अत्याचार जो पहली बार इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं कि पेपर किस टाइप का और कैसे आने वाला है। दूसरा अत्याचार उन कैंडिडेट्स के साथ जो कि 4-5 साल से इन भर्तियों के इंतजार में बैठे हैं और अपनी तैयारी करे जा रहे हैं। और दूसरी चीज, तीसरा अत्याचार उन कैंडिडेट्स के साथ जो कि सेकेंड अटेम्प्ट देने वाले हैं और कई सालों से लंबा इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती के आने का, क्योंकि यह भर्ती बहुत टाइम तो आती ही नहीं है। कोरोना के बाद 2022 में आई, 2021 में 1-1, 2-2 पोस्टें आई और 22 के बाद अब जाके भर्ती आई है 3 साल का। 22 के बाद 25 में भर्ती आई है और 25 में पता चल रहा है कि हम इस भर्ती को दे ही नहीं पाएंगे। घोर अत्याचार है। अब टीजीटी वालों के लिए भी 30 हो चुकी है, पीआरटी वालों के लिए तो 30 ही है। टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन अलग कि उसके इनकी भी कम क्वालिफिकेशन। और सबसे ज्यादा हमें मांगा गया है पीजीटी वालों से कि डिग्रियां लाओ, इतनी सारी डिग्रियां लाओ, बट हमें इतने कम समय दिया गया है। ये बहुत अत्याचार हुआ है। और दूसरी चीज, मैं आपकी आवाज किरणप्रीत कौर आपको समझेगी और आपका दर्द समझेगी और आपके पेरेंट्स के सपने कि हाँ इतने साल से मेरा बेटा या बेटी इस एग्जाम को देने के लिए प्रिपेयर हो रहा है, कंपटीशन के लिए तैयार हो चुका है और अब उसको नौकरी मिल जाएगी। जब ये उम्मीद पूरी होने जा रही थी तो हमें पता चलता है 2025 में कि हम इस फॉर्म पेपर को भर ही नहीं पाएंगे और ना इस परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो वो सपने हमारे टूट चुके हैं, जो बहुत दुखद बात है। ठीक है, तो जब 2023 में DSSB के द्वारा फरमान आया कि अब क्या होने जा रहे हैं, बदलाव। ठीक है, किसमें? एज लिमिट में। तो इसको लेकर कई कैंडिडेट्स 2023 में ही क्या करने गए थे? कोर्ट केस। ठीक है, इस कोर्ट केस की पूरी वीडियो मैंने बना रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं सारी वीडियोस का लिंक डाल दूंगी, जिसमें ये वाली वीडियो होगी पूरी कोर्ट केस के ऊपर। इसका स्टेटस अभी क्या रहा है? पेंडिंग, मतलब केस अभी चल रहा है। और इस केस की लास्ट हियरिंग डेट, मतलब अब अगली आने वाली डेट जो है
वो कब की है? 25/2/2025। ये क्या है? नेक्स्ट हेयरिंग डेट, और लास्ट हेयरिंग डेट इसकी अभी 24 में हो चुकी है। तो नेक्स्ट हेयरिंग डेट इसकी 25/2/2025 की है, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूं कि अब वो कैंडिडेट्स क्या करें जो कैंडिडेट्स इस एग्जाम को भर नहीं पाएंगे। देखिए, लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट वैलेंटाइन डे वाले दिन है 24 फरवरी 2025 की। तो आप जो है इस डेट से पहले पहले हाई कोर्ट में जाकर एक रिट पिटीशन लगा सकते हैं कि हमारी ये नोटिफिकेशन आई है, इस नोटिफिकेशन के बिहाफ पे हमारी एज लिमिट घटकर 30 हो चुकी है और 22 वाली नोटिफिकेशन लगाइए। और अगर जिस बच्चे को अगर नीड है तो वो कैंडिडेट मुझे कमेंट करे, हम सारे मिलकर एक एसोसिएशन बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, जो हम मिलकर सारे कैंडिडेट आवाज उठाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मेरी आवाज, आपकी आवाज सब तक पहुंचे और ये बदलाव के खिलाफ हमें अब आवाज उठानी है। थैंक यू।